हेलो ट्रेडर, दिस मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 2 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, ये सपोर्ट भी तोड़ा, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने इस बार, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, मार्केट एक लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया, सेल साइड आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट कभी भी नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दे दिया, फिर काफी अच्छा वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ गई और प्रीवियस स्विंग के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और फिर काफी अच्छा मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड जा रहा है। जैसा कि मार्केट पिछले 3-4 दिनों से मूव तो कर रहा है एक हायर हाई स्ट्रक्चर में, लेकिन हर दिन मार्केट की कैंडल छोटी होती चली जा रही है, मार्केट ऊपर साइड जा रहा है लेकिन खास ऊपर साइड का मूव नहीं आ रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, और मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई पे से ही एक सेल साइड आ रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 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 और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मार्केट एक टॉप पर शूटिंग स्टार बना दिया है, कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद इस कैंडल के लो क्रॉस करता है तो हम एक काफी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट इन सपोर्टों के नीचे क्रॉस करता है तो हम एक बड़ी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस कैंडल का आएगा तो हम एक और सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे धीरे धीरे मार्केट। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट पीछे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि इस लेवल पर से मार्केट में एक वॉलेटाइल होकर एक बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया लेकिन ऊपर से सेल साइड आ गया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल होकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, फिर काफी अच्छा वॉलेटाइल होकर धीरे धीरे नीचे साइड गया और फिर इस लेवल पर से काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट एक वॉलेटाइल वे में अपसाइड जा रहा था लेकिन एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया और ऑल टाइम हाई के पास से काफी अच्छा सेल साइड आ गया है। जैसे कि निफ्टी 50 में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 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 और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे इस लो के नीचे के लिए, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो एक और बड़ी क्वांटिटी में प्लान कर लेंगे, और अगर मार्केट में इस लो को क्रॉस नहीं करता है और सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे इस लेवल के हाइट के लिए। जैसे कि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है और एवरी लो पर से प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे,
कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे इस लेवल के हाई के लिए। और अगर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे इस लेवल के लो के लिए। और अगर मार्केट वोलेटाइल मूव करता है तो ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, छोटा मोटा एसएल देके बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक पीछे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई निकला, एग्रेसिव ऊपर निकाल दिया मार्केट ने, इस स्विंग का हाई भी तोड़ दिया। फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, धीरे धीरे सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया इस बार। फिर मार्केट में एक वोलेटाइल के साथ मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। फिर एक वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया और इस सपोर्ट का भी मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई। फिर शॉर्ट कवरिंग आने के बाद वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। फिर आज फिर मार्केट में ऊपर से एक सेल साइड आ चुका है। जैसे कि निफ्टी बैंक में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो इस रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम एक बाय प्लान करेंगे, वो इस लेवल का एसएल डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए। चलिए देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ दिया, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस सपोर्ट का, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, एक बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर मार्केट ने अभी ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्लोज करता है तो हम 21 से 25 रुपये का सेल डाल के 1:1 1:2 1:3 1:4 के लिए बाय प्लान करें। चलिए देखते हैं कोल इंडिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि कोल इंडिया काफ़ी दिनों से इसी पेनेंट में मूव कर रहा है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुल के एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो उस रेंज के लोग ऐसे डाल के 1:1 1:2 1:5 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो उस रेंज के हाई का ऐसे डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।